टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज हम आरआरबी रांची बोर्ड की कट ऑफ को एनालाइज करेंगे कि कितनी फाइनल कट ऑफ जाने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग जो कट ऑफ को कैलकुलेट किया है मैंने वो प्रॉपर तरीके से किया है। अगर उसमें एक या दो नंबर का ऊपर नीचे होता है तो देख लीजिएगा उसमें। ठीक है, तो चलिए आरआरबी एएलपी फाइनल कट ऑफ। तो यहाँ पर हम लोग जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं या फिर कोई डेटा प्रेडिक्ट करते हैं तो उसके लिए बेस डेटा बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने आरआरबी की मेन वेबसाइट से, जैसे आरआरबी रांची की मेन वेबसाइट से इसकी फाइनल कट ऑफ, इसकी वैकेंसीज़, ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं और उसके बेस पे मैंने कैलकुलेशन की है, जो कि रिज़ल्ट आपके सामने होगा। और 2018 में जो कट ऑफ था, 2018 में सीबीएटी के लिए जो कट ऑफ था वो था तुम्हारा 60.92। उसके बाद में एससी कैटेगरी के लिए था 30.03, एसटी कैटेगरी के लिए था 31.12 और ओबीसी कैटेगरी के लिए था 48.52 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं थी। ईडब्ल्यूएस 2019 में इन्होंने सम्मिलित किया है 2019 के बाद। तो 2019 के बाद मतलब 2018 के बाद जो पोस्ट आई हैं वो अब आई हैं 2024 में, मतलब 6 साल, अप्रॉक्स 6 साल बाद। उसके बाद में जो फाइनल कट ऑफ आपका रहा है, ठीक है, इसका तो फाइनल कट ऑफ कितना रहा है 74.21 और ये तुम्हारा 59.29 और एसटी का रहा है तुम्हारा 57.36 और ओबीसी का रहा है 71 और यहाँ नहीं था तो यहाँ क्रॉस मार्क। उसके बाद में हम लोग चलते हैं 2018 में वैकेंसीज कितनी थी। ठीक है, तो यूआर की ईआर में, ईस्टर्न रेलवे में और साउथ ईस्टर्न रेलवे में ये 739 और 278। ठीक है, उसके बाद एससी कैटेगरी में थी तुम्हारी 224 और 95 और एसटी कैटेगरी में थी 102 और 40, मतलब ये यहाँ वाला है। ठीक है, ये वाला पोस्ट है, ये वाला मतलब साउथ ईस्टर्न रेलवे का और ये ईआर का, ईस्टर्न रेलवे का। उसके बाद ओबीसी में थी 397 और 156 और ये तुम्हारा 2019 के लिए बाद में लागू हुआ है तो इसको क्रॉस कर देंगे क्योंकि यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं थी। उसके बाद 2024 में जो सीटें थीं 2024 में वो 189 यूआर की और उसके बाद एससी की तुम्हारा थी 110 और एसटी की थी 34 और ओबीसी की थी 127 और ईडब्ल्यूएस आ गया तो ईडब्ल्यूएस की कितनी थी 51। ये कितनी है 51 सीटें, तो टोटल कितना है 1462। ओके, 1462 इसका ईस्टर्न रेलवे का हो गया और साउथ ईस्टर्न रेलवे का हो गया 569 और ये वाला टोटल करेंगे हम लोग तो ये कितना हो गया 511। टोटल इतनी पोस्टों को हम लोग ऐड करेंगे तो ये बैठ रहा है 2031। तो 2031 और माइनस का करेंगे 511 तो कितना हो गया 0, 2 और 5, 1520 पोस्ट कम की हैं इन्होंने। ठीक है, 1520 पोस्ट कम की हैं तो हो सकता है कि थोड़ा सा कट ऑफ जो है इंक्रीज करे, लेकिन मैंने कुछ कट ऑफ जो है यहाँ पर मतलब जो आपका प्रीवियस डेटा है वो और साइको, उन दोनों को मिलाकर के मैंने कैलकुलेशन की है। उसके बाद जैसे हम सीबीएटी 2024 की बात करेंगे तो यूआर का गया है तुम्हारा 60.37 और एससी का गया है तुम्हारा 31.11 और एसटी का गया है 28.51 और तुम्हारा ओबीसी का गया है 32.59 और ईडब्ल्यूएस का कितना गया है 40.74। अब मैंने जो बढ़ाया है ये नंबर, ये कैलकुलेशन करने के बाद ये इंक्रीमेंट आया है। ठीक है, तो हम लोग इस डेटा को टेम्परेरी डेटा मानेंगे क्योंकि किसी कैंडिडेट के
22 नंबर मतलब 20 नंबर भी आएंगे, किसी के 18 भी आएंगे, किसी के 22 भी आएंगे, किसी के 24 भी आएंगे। 24 से ज़्यादा नंबर मुझे नहीं लगता कि किसी कैंडिडेट के बढ़ते होंगे, ठीक है, ALP साइको में। और बढ़ते मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा इस बार कैसा रिजल्ट रहेगा। तो मैंने एवरेज 20 मान करके ये कैलकुलेशन की है। उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा इंक्रीमेंट लाएंगे, जैसे मैंने एवरेज 22 माना है, और अगर हम 24 मानेंगे तो इसमें कुछ मतलब 2 या 4 नंबर का इंक्रीमेंट हो सकता है। उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर UR कैटेगरी की जो कट ऑफ को एनालाइज किया है, तो 74.09059 मतलब अप्रॉक्सीमेट 75, ठीक है, 75 जाने की संभावना है UR कैटेगरी की। उसके बाद SC कैटेगरी की 57 मतलब 58 मान के चलो, 58 यहाँ पे हो जाएगी SC कैटेगरी की, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये है 56 ST कैटेगरी की मैंने माना है, तो लेकिन मैं 57 मान लेता हूँ, लेकिन इनकी कम ही जाने की थोड़ी सी उम्मीद लग रही है मेरे को ST की। लेकिन थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर डाउट आ रहा है कि यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे और हो सकता है। तो अगर जैसे यहाँ पे 2-4 नंबर और बढ़ जाते हैं, तो मैंने यहाँ एक्सपेक्ट किया है इस डेटा को थोड़ा सा। तो इसका जो डेटा है ना, वो अप्रोक्सीमेट जैसे 62 के करीब यहाँ पर कट ऑफ जाने की संभावना है इसकी, OBC की। और EWS की अप्रोक्सीमेट इसकी भी मैंने माना है कि 62 से लेकर के 65 नंबर तक इसकी कट ऑफ को जाने की उम्मीद लग रही है। तो ये जो डेटा मैंने निकाला है, ये बहुत लोअर लेवल का डेटा है, और ये मैंने एक अपर लेवल पर डेटा को पहुंचाया है कि इससे ऊपर कट ऑफ ना जाए, ठीक है। तो अगर इसके नीचे कैंडिडेट के नंबर आ रहे हैं, तो वो ये समझ लीजिए कि उनका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। ओके, तो ये आज का हमारा प्रेडिक्शन था। और किसी जोन की अगर आप कट ऑफ को प्रेडिक्ट करवाना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसकी कैलकुलेशन करके आपके सामने प्रॉपर डेटा को रखूँगा। ओके, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन कैंडिडेट ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।